हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर में मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत कैचअप कोर्स में मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए संसाधन चैप्टर 1 का आगे का भाग। अभी तक हम लोगों ने संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, ये सारे पढ़ चुके हैं। तो आज मैं इसका अंतिम भाग पढ़ाने वाली हूँ। अंतिम भाग है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। और इसके बाद इस वीडियो में बस केवल प्राकृतिक संसाधनों के वितरण एवं उपयोग, और इसके बाद छोटा सा और सेकेंड वीडियो, उसमें देखिएगा आप लोग प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, हमारे संसाधनों को संरक्षण करने की आवश्यकता। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण या उपयोग को आप क्या समझ सकते हैं इससे? वितरण यानी कि जितने भी क्षेत्र हैं हमारे विश्व में, जितने भी जगह हैं, उन सारे जगहों में क्या सारे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एक समान होता है, या फिर अलग अलग तरह से होता है, या फिर उसका उपयोग सभी जगह सभी क्षेत्रों में एक समान किया जाता है, या फिर अलग अलग किया जाता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे। क्या जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण क्या सभी जगह पर सभी स्थानों पे एक जैसा होता है, या फिर अलग अलग होता है, या फिर उपयोग इसका सभी जगह सभी क्षेत्र सभी देश सभी राज्य एक समान कर पाते हैं, या फिर इसका अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग उपयोग किया जाता है, अलग अलग मात्रा में इसका उपयोग होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम पूरा देखते हैं और समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और उपयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग आज हम लोग पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। पहला इसमें प्रश्न ये उठता है कि क्या इन संसाधनों का वितरण सभी जगह समान है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? यह बताना है कि क्या इन संसाधनों का वितरण सभी जगह समान है। अगर नहीं है तो क्यों? हाँ, बिल्कुल नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण सभी जगह समान नहीं होता है। ये हम लोग समझ सकते हैं कि सभी जगह समान नहीं होता है, लेकिन क्यों? अगर नहीं तो क्यों? प्राकृतिक संसाधनों का वितरण में असमानता का क्या कारण है? कारण है भूमि की बनावट। पहाड़ों से नदियां निकलती है जिनके जल विभिन्न उपयोग आते हैं, विभिन्न तरह के उपयोगों में आते हैं। मरुस्थल में केवल बालू ही बालू है, कहीं कहीं कुछ खनिज भी मिल जाते हैं। मैदान समतल होते हैं जहाँ कृषि कार्य आसान होता है, जिससे हमें अन्न और सब्जी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार पठारों पर खनिज पाए जाते हैं। तो हम इसको देख के क्या समझ सकते हैं? क्या समझ सकते हैं कि भूमि की बनावट इसका कारण है। क्या है? भूमि की बनावट इसका कारण है कि संसाधन का वितरण सभी जगह एक समान नहीं हो सकता है। क्यों? पहाड़ों से जो नदियां निकलती है, क्या होता है कि वो कहीं झरने में, कहीं दूसरे जगह गिरती है, कहीं उसका उपयोग खेती करने के लिए होता है, कहीं कारखानों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो जिस क्षेत्र में जिस चीज की ज्यादा आवश्यकता होती है, वो पहाड़ों से निकली नदियां वहां जाती है और जल का उपयोग होता है। जैसे इसी तरह मरुस्थल में केवल बालू ही बालू है, तो मरुस्थल में हम लोग क्या कर सकते हैं? वहां तो पानी नहीं आ सकती है, ना वहां खनिज मिल सकते हैं। कहीं कुछ कुछ जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन मरुस्थल में ज्यादातर हम जानते हैं क्या मिलता है? बालू ही बालू है ना, बालू ही बालू वहां मिलेंगे। क्या वहां खेती हो सकती है? नहीं हो सकती है। वहां पे पूरा समान बिल्कुल एक जैसा धरती नहीं है, पूरा समतल मैदान नहीं है, वहां बालू है। तो बालू में क्या होगा कि खेती नहीं हो सकती है, सब्जी नहीं उपज सकते हैं, अन्न नहीं उपज सकते हैं। उसी तरह कहीं कहीं मरुस्थल में तो खनिज मिल भी जाते हैं।
मैदान समतल होते हैं जहाँ कृषि कार्य आसान होता है। उसी तरह क्या होता है कि मैदान जो है वो समतल होते हैं, वहाँ कृषि कार्य आसान होता है। तो क्या पहाड़ी इलाके में कृषि कार्य हो सकता है? नहीं, मुश्किल है ना। तो मैदानी, जहाँ पे पूरे बराबर भाग में पूरा समतल होगा, वहां पर क्या होता है? कृषि कार्य आसान होता है। गेहूं, चावल, सब दाल, सब चीज उपजाया जा सकता है, जिससे हमें अन्न और सब्जी भी प्राप्त होता है ना। तो समतल ही मैदान में क्या होगा? खेती हो सकती है। तो इसलिए जो एरिया समतल होगा वहां खेती होगी और वहां पे अन्न उपजेगा। तो उस जगह पे बालू कम होंगे, वहां पे बालू आपको नहीं मिलेंगे। जिस तरह मरुस्थल में आपको समतल मैदान नहीं मिलेंगे, मिट्टी नहीं मिलेंगे, वहां इसी तरह क्या है कि मैदान में बालू नहीं मिलेंगे। तो सब क्षेत्र का अपना अपना अलग महत्व है ना। इसी प्रकार पठार पर खनिज पाए जाते हैं। क्या पठार पर खेती कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां की जमीन जो होती है वहां बहुत हार्ड होती है। उसको हम लोग क्या करते हैं कि मशीन से, उस पे मशीन चलाकर खनिज निकाला जाता है। तरह तरह के तकनीक आ गए हैं अब, पूरे विश्व के स्तर पर बहुत सारे तकनीक आ गए हैं जिससे पठारों पर खनिज निकाले जाते हैं उन मशीनों का उपयोग करके। तो इस प्रकार पठार पर क्या मिलते हैं? खनिज पाए जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? क्या इन संसाधनों का वितरण सभी जगह समान है? नहीं तो क्यों? केवल इसका एक ही कारण है, भूमि की बनावट। भूमि की बनावट जैसी रहेगी उस क्षेत्र में वो संसाधन ज्यादा काम करेगा, वो संसाधन ज्यादा मिलेगा, उसका वितरण ज्यादा होगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गई होगी कि भूमि की बनावट के कारण संसाधनों का वितरण सभी जगह समान नहीं हो पाता है। अब हम लोग देखते हैं क्या इन संसाधनों का उपयोग हम ठीक से कर पा रहे हैं। ये दूसरा है, क्या इन संसाधनों का उपयोग हम ठीक से कर पा रहे हैं। तो इसको जानने के लिए हम यहाँ देखते हैं, जहां तक इसके उपयोग का संबंध है तो यह तकनीक की उपलब्धता तथा आवश्यकता पर निर्भर करता है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि इसका उपयोग उस जगह पे ज्यादा हो सकता है जहां तकनीक की उपलब्धता, यानी कि बड़े बड़े मशीन और उसको मतलब विकसित करने के लिए, उसको निकालने के लिए तकनीक उपलब्ध हो, है ना। आसानी से जिस क्षेत्र में उसको निकाला जा सके। जैसे हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं कि अब यहाँ पठारों पर खनिज पाए जाते हैं। तो पठारों पर जो खनिज पाए जाते हैं, अगर छोटा नागपुर में कुछ खनिज हमें निकालना है तो वहां पे अगर तकनीक की सहायता नहीं ली जाए, तकनीक यानी बड़े बड़े मशीन जिससे वो खुदाई हो सके, इस तरह का मशीन जो अब तकनीक में बहुत जगह उपलब्ध कराया गया है, अब मिलने लगा है। जैसे जैसे विश्व डेवलप हो रहा है, पूरी दुनिया डेवलप हो रही है, तो तकनीक प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो अगर किसी क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा छोटा नागपुर में, अगर पठारों पर खनिज को निकालना है और वहां पे तकनीक नहीं है, तकनीक की उपलब्धता नहीं है, तो क्या होगा? वहां पर हम इसे नहीं निकाल पाएंगे और इसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसी तरह उपलब्धता तथा आवश्यकता पर, अगर वहां इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर कहीं से इसका मांग नहीं आ रहा है कि हाँ इस चीज का आयात या निर्यात किया जाए या कुछ, तो तब क्या होगा? आवश्यकता जब नहीं होगी तो उसको ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि खुदाई नहीं होगी उसकी। तो इसी तरह निर्भर करता है क्या, जहां इसका उपयोग का संबंध तकनीक की उपलब्धता, मतलब जितना ज्यादा मशीन हो और आवश्यकता, और आपकी आवश्यकता कितनी है उस पे निर्भर करता है ना। विश्व में जो क्षेत्र ज्यादा प्राकृतिक संसाधन से संपन्न है
वैसे ही बहुत सारे क्षेत्र इस मामले में अभावग्रस्त हैं। विश्व में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक संसाधन से संपन्न है, जहां बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं, ये सब अभावग्रस्त हैं, जहां पे क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न नहीं है, या फिर वहां पे तकनीकी की आवश्यकता, उपलब्धता या आवश्यकता नहीं है, ज्यादा बिल्कुल नहीं है। तो वो क्षेत्र में क्या होगा कि इसका अभाव होगा, वहां पे उपयोग नहीं होगा ज्यादा। जिन क्षेत्रीय देश या महादेश में इसका उपयोग करने की तकनीकी विकसित है, वह क्षेत्र इन संसाधनों का उपयोग कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो क्षेत्र जहां भी तकनीक विकसित है, यानी कि बड़े बड़े मशीन है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस कारण से हम संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसकी उपलब्धता है, तकनीकी उपलब्धता है और आवश्यकता भी है, जहां बड़े बड़े कारखाने लगे हैं और इसकी आवश्यकता ज्यादा है, खनिजों की आवश्यकता ज्यादा है। तो ऐसे जगहों पे क्या होता है कि इसका उपयोग ठीक से हो पा रहा है, लेकिन अशिक्षित अथवा अविकसित देशों में या क्षेत्रों में इनका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वहां शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं होने के कारण क्या है कि तकनीक की विकसित नहीं हो पा रहे हैं, तकनीक वहां पे ज्यादा मशीन नहीं बन पा रहे हैं, वहां पे ज्यादा योजना नहीं चल पा रही है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि वहां पे इसका उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने देखा क्या? आज हम लोगों ने देखा प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता में। ठीक है बच्चों, बाय बाय।